हेलो माय टू फैमिली, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको सर्कल के बारे में कुछ सीखना है, कुछ जानना है, तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो। लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। और हाँ, सर्कल का पूरा चैप्टर मैं अपने चैनल पर कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आपको कुछ सीखना है तो उसका भी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर में इस्तेमाल होने वाला एक एक फॉर्मूला, एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूं। देखते हैं कि आपके चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं सर्कल की। जो आपको ये गोल दिख रहा है ना, यही हमारा सर्कल। इसको जिस चीज से बनाते हैं जिस चीज से ड्रॉ करते हैं उसको कहते हैं कंपास। वो कुछ इस तरीके का लगता है देखने में। जी हाँ, इसी की हेल्प से हम ड्रॉ करते हैं सर्कल। सर्कल में सिर्फ एक ही सेंटर होता है, वो होता है बीच में। एक सर्कल में सिर्फ एक ही सेंटर होता है, एक से ज्यादा सेंटर नहीं होते हैं। जो आपको सेंटर दिख रहा है ना, वो बिल्कुल बीच में होता है। यानी कि ये जो बीच की डिस्टेंस आपको दिखती है, ये सारी डिस्टेंस ये सर्कल से बराबर होती है, ये सब बराबर। तो ये बिल्कुल बिल्कुल बीच में होता है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सेंटर नहीं हो सकता, बिल्कुल मिडल में होता है। ठीक है ना। अगर मैं इस लाइन को इस तरीके से ऐसे जोड़ दूं, इस पॉइंट से, सेंटर से इस सर्कल तक, तो इसको कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। यानी कि ये जो लिखा है ना रेडियस, यही कहते हैं। इसको आर से डिनोट करा जाता है। चाहे छोटा आर ले लो, चाहे बड़ा आर ले लो। अगर मैं इस लाइन को पूरा कर दूं ऐसे करके, ये तो ये पूरी लाइन जो आपको दिख रही है ना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पूरी जो सेंटर से होके जा रही है, तो ये होती है डायमीटर। जो कि ये लिखा हुआ है डायमीटर, पूरा डायमीटर है और आधा रेडियस है। अगर मैं आपसे कहूं कि डायमीटर जो है इस सर्कल का, इससे ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक 10 सेंटीमीटर है, यहां से लेके यहां तक, तो जो उसका रेडियस हो जाएगा, यानी रेडियस यहां से लेके यहां तक, वो 5 हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। इसलिए हम इसको ये कह सकते हैं, जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो ये हो गया रेडियस का फॉर्मूला। आर फॉर रेडियस, डी फॉर डायमीटर। यानी कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है। यानी कि डायमीटर की अगर वैल्यू 10 है, तो डायमीटर के प्लेस पे आप रख दीजिए 10 अपॉन कर दीजिए 2, कितना आया? 5। तो आपने देखा रेडियस जो हमारी निकल के आई, वो निकल के आई 5। यानी कि आपने डायमीटर रखा 10, रेडियस उसकी आधी हो गई। यानी कि डायमीटर की आधी होती है रेडियस। इस चीज को याद रखना। तो हमारा पहला फॉर्मूला बन गया, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। बहुत यूज होने वाला है, ठीक है ना। और आपको ये जो गोल बाउंड्री दिख रही है ना, गोल बाउंड्री, ये इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। जो आपका ये लिखा हुआ है, इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। जो ये गोल बाउंड्री दिख रही है, ठीक है ना। एक सर्कल में सिर्फ एक ही गोल बाउंड्री हो सकती है। एक सर्कल में हजारों, लाखों, करोड़ों रेडियस हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती है। ये एक और मैंने रेडियस खींच दिया, एक और मैंने रेडियस खींच दिया। इस सेंटर से सर्कल पे जितनी भी लाइनें जाती हैं, वो सब रेडियस होती हैं, और वो सब आपस में इक्वल होती हैं, यानी कि बराबर होती हैं। याद रखना, सारी रेडियस बराबर होती है। अगर ये रेडियस 5 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सब 5। और एक सर्कल में हजारों डायमीटर होते हैं। एक डायमीटर ऐसे करके मैंने दूसरा डायमीटर खींच दिया, ऐसे करके मैंने तीसरा डायमीटर खींच दिया। ये सब भी बराबर होते हैं। बिल्कुल एक व्हील, एक चक्के की तरह, एक पहिए की तरह बन जाते हैं, व्हील की तरह बन जाते हैं, ठीक है ना। हम बात कर रहे थे सरकमफ्रेंस की, तो ये सरकमफ्रेंस होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। यानी कि अगर हमको किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना हो, तो हमको आर की वैल्यू पता होनी चाहिए। जो पाई की वैल्यू होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है, जो कि होती है 22/7। या आप इसको जब डिवाइड करोगे तो 3.14 आएगी। तो दोनों ही ये पाई की वैल्यू सही है, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता दे रखा होगा। किसी क्वेश्चन में ये रखने को बोलेगा, किसी क्वेश्चन में ये रखने को बोलेगा, और जिस क्वेश्चन में कुछ भी रखने को नहीं बोलेगा, उसमें आप कुछ भी उठा के रख दो, चाहे ये चाहे ये। अब आप कहेंगे सर ये निकलती कैसे है? तो भैया यहाँ से निकाल लो आराम से। यहाँ पे C इज इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं, 2 और R को एक साथ ले रहे हैं, पाई को एक साथ ले रहे हैं। तो पाई को इधर कर लो, थोड़ा कोने में कर लिया, और 2 और R को एक साथ ले लो। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या करा, यहाँ पे है पाई। रेडियस का डबल क्या होता है बताओ? अगर हम 2 को ऊपर भेज दें, आर के साथ भेज सकते हैं कि नहीं? डिवाइड से मल्टीप्लाई में भेज सकते हैं। 2r इज इक्वल टू डी। तो इस 2r के प्लेस पे हम डी लिख सकते हैं कि नहीं? तो इस 2r के प्लेस पे डी लिख दो। तो भैया यहाँ से पाई को कर लो अकेला, तो पाई अकेला हो जाएगा। तो डी कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। यानी कि हम इसको ऐसे ना करके ये लिख सकते हैं, डी को नीचे भेज दो। तो C अपॉन डी इज इक्वल टू पाई। यानी कि जो पाई की वैल्यू होती है वो सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर होती है। आप चाहे रख के देख लो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन का सरकमफ्रेंस यहाँ पे रख दो, और उसी क्वेश्चन का डायमीटर रख दो, जो कि ये होता है। तो आपको 22/7 ही मिलेगा। बिल्कुल ट्रुथ है, चाहे तो लगा के देख लो। तो ये है सरकमफ्रेंस और ये है रेडियस का फॉर्मूला। अब हम बढ़ते हैं अपने एरिया की तरफ।
सेमी सर्कल का एरिया, क्वाड्रेंट का एरिया, सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया, लेंथ ऑफ आर्क और क्वाड्रेंट का एरिया, एक एक एरिया डिस्कस करेंगे जो कि आपके चैप्टर में यूज होने वाला है। तो बढ़ते हैं अपने और फॉर्मूलों की तरफ। ओके, चलिए बात करते हैं सर्कल के एरिया की, देखते हैं सर्कल के एरिया क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि एरिया होता क्या है। भाई देखो, आपको 3 टाइप के सर्कल दिख रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपको समझाऊंगा क्या है ये, ठीक है ना। जो इसके अंदर के पार्ट आपको दिख रहे हैं, ये अंदर के पार्ट, ये या ये यही है इसका एरिया। यानी कि जितना भी इसके अंदर का पार्ट होता है, पूरा अंदर का पार्ट, वही होता है इसका एरिया। आपको बात समझ में आई कि नहीं? बस यही होता है एरिया, जितना भी इसका अंदर का पार्ट है। जब भी आपको क्वेश्चन में एरिया निकलवाने को कहेगा, चाहे वो दुनिया का कोई भी एरिया क्यों ना हो, यानी कि वो अंदर का पार्ट आपको निकलवाने के लिए कह रहा है। बस सीधी सी बात है। अब बात करते हैं सर्कल का एरिया क्या होता है। इन पे हम बाद में आएंगे। पहले सर्कल का एरिया देखो। सर्कल का एरिया ज्यादा सबको पता होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये आर क्या है? सेंटर। इस सेंटर से अगर कोई लाइन ऐसे जाती है ना, तो उसको कहते हैं रेडियस। तो ये आर वही रेडियस है। बस याद रखना, सेंटर से सर्कल पे जाएगी, चाहे कितनी भी जाए, 1 जाए 2 जाए, ये सब हमेशा बराबर होती है। अगर मैं बोलूँ 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ऐसे मतलब एक चक्का, एक व्हील जैसा बन जाएगा। तो सारी रेडियस बराबर होती हैं और एक सर्कल में हजारों लाखों अनलिमिटेड रेडियस हो सकती है, कोई लिमिट नहीं होती है। तो उसका यही है फॉर्मूला। और जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 22/7, या आप इसको ये भी कह सकते हो 3.14। जब आप इसे काटोगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको ये रखना है कि ये रखना है, नहीं दे रखा हो तो कुछ भी रख दो यहाँ पर। और आपको रेडियस पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, आप एरिया इसके अंदर का पार्ट निकाल सकते हो पूरा। ये पूरे सर्कल का एरिया है, पूरे सर्कल का, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेमी सर्कल। भैया ये सेमी सर्कल क्या होता है? एक काम करिए, आप सर्कल को ऐसे लीजिए, ले लिया, उसको 20 से आधा काट दीजिए, जितना आधा पार्ट बचा वो आप यहाँ पे चिपका दीजिए, वही होता है सेमी सर्कल। यानी कि सर्कल का जस्ट आधा। मैं कहती हूँ सर्कल का एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है? 50। तो सेमी सर्कल का 25 होगा, यानी इसका आधा, बस इसका आधा। मैं बोलूँ इसका जो एरिया है अंदर का पार्ट है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो इसका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा, यानी इसका आधा, ठीक है ना। तो आप समझिए इसका जो एरिया होता है वो सर्कल के एरिया का आधा होता है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? हमने अभी पढ़ा, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अपॉन में रख दो 2। भैया ये आर लिखा हुआ है, ठीक है ना, आर, ठीक है ना, आर लिखा है, ठीक है। अपॉन में कर दो 2, तो यही है सेमी सर्कल का एरिया, बस आधा, सर्कल का आधा। तो ये आप पूरी लाइन देख रहे हैं ना, ये होती है डायमीटर। ये क्या होती है? डायमीटर। देखो भैया, इसको अगर मैं ऐसे जोड़ दूं, ये पूरा हो गया डायमीटर, जो कि है ये, ठीक ना। अगर मैं इसको ऐसे पूरा जोड़ दूं तो देखो भैया पूरा सर्कल बन गया कि नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? बताओ पूरा सर्कल। इसका ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये हिस्सा इतना, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और नीचे का जो पार्ट है ये, वो मैंने हटा दिया, ठीक है ना। ये मैंने पार्ट ऐसे हटा दिया, तो ये हमारा ऊपर का हिस्सा सेमी सर्कल है। इसका जो यहाँ से आप नापोगे ये, तो ये हमारा है रेडियस। पूरा होता है डायमीटर, और डायमीटर को आधा कर दो तो होता है रेडियस, सही है। तो सेमी सर्कल का जो एरिया होगा वो सर्कल का आधा होगा, हाफ होगा, ठीक है। बन गया सेमी सर्कल। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? ठीक है, समझते हैं, पहले समझते हैं अच्छे से। क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल का 1/4 हिस्सा। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? समझाते हैं। एक सर्कल लीजिए, क्या लीजिए? एक सर्कल लीजिए, ठीक ना। आपको पता है सर्कल का सेंटर है, सर्कल का क्या है? ये सेंटर है, ठीक ना, सर्कल का सेंटर। और डिटेल में समझते हैं, ठीक ना। आपने एक सर्कल लिया, बनाया, आपको सर्कल का सेंटर दिख गया। अब आपने इसी सेंटर से 2 डायमीटर खींचे। पहला डायमीटर ये खींचा और दूसरा डायमीटर ये खींचा। दोनों डायमीटर एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटने चाहिए। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल। परपेंडिकुलर भैया कोई टफ वर्ड नहीं है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर परपेंडिकुलर वर्ड क्या होता है। परपेंडिकुलर का सिर्फ एक मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। तो मैंने जो 2 डायमीटर खींचे सर्कल में, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर काट रहे हैं। देखिए कुछ इस तरीके का फिगर है। ये सर्कल है, ये पहला डायमीटर, ये दूसरा डायमीटर। डायमीटर में तो सेंटर से होके जाते हैं, इस सेंटर से होके, ठीक है ना। जहां पे ये काटेंगे वो परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री के एंगल। जो 4 एंगल बने हैं ना, ये सब 90 डिग्री के होते हैं। जी हाँ, यही होता है परपेंडिकुलर। कोई टफ वर्ड नहीं है, परपेंडिकुलर। आपका टीचर कभी भी आपको क्लास में पूछे कि बेटा बताओ परपेंडिकुलर क्या होता है, स्टिक लेके खड़े हो जाएं, तो कहना सर परपेंडिकुलर का मतलब जहाँ पे 2 लाइनें कटती हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, वही होता है परपेंडिकुलर। बस दोबारा टीचर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप राजा अपने क्लास की, बस बात खत्म। ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। आपसे कह रहा है क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, तो मैंने आपको अभी बताया इस सर्कल का 1/4 हिस्सा। देखो भैया, इस सर्कल का आधा था सेमी सर्कल, इस सर्कल का 1/4 हिस्सा नहीं 1/4 पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट या ये पार्ट या ये पार्ट या ये पार्ट, कोई भी एक पार्ट उठाओ, सारे पार्ट बराबर होंगे। तो यानी सर्कल का एरिया क्या है, लिख लो। इसका 1/4 का मतलब इस 1/4 का मतलब डिवाइड बाई 4, सॉरी
डिवाइड बाई 4 यही है क्वाड्रेंट का एरिया, समझे नहीं। सेमी सर्कल को आधा कर दो, सर्कल को आधा कर दो, वो सेमी सर्कल हो गया, ठीक है ना। सर्कल को आधा कर दो, वो सेमी सर्कल हो गया, ठीक है ना। और सर्कल का 1/4 पार्ट कर दो, वो क्वाड्रेंट, यानी कि जो ये निकलेगा एरिया वो इसका निकलेगा, इसका चाहे इसका चाहे इसका चाहे इसका, सब बराबर होते हैं, यही होता है क्वाड्रेंट। और यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री के 4 एंगल बनते हैं, तो जहाँ पे 90 डिग्री के 4 एंगल बनते हैं वही हमारा क्वाड्रेंट होता है। और ये दोनों लाइनें आपस में पेरिपेंडिकुलर होती हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब आपको चाहिए रेडियस, तो रेडियस आपकी ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, सब रेडियस है, ये सब रेडियस है, सब बराबर होती है, सबकी लेंथ बराबर। तो यहाँ रख दो, स्क्वायर कर दो, पाई की वैल्यू आपको पता है, आपका क्वाड्रेंट का एरिया निकल आएगा। तो आपको तीनों चीज़ के एरिया पता है, जो कि बहुत सारे काम आएंगे। अब बढ़ते हैं सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया और लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है। ओके, चलिए अब ये समझते हैं कि मेजर एंड माइनर सेक्टर क्या होता है, देखते हैं। देखिए भैया, हमने क्या करा कि एक सर्कल बनाया, ठीक है, हमने यहाँ पे सर्कल एक बना लिया, ठीक है। सर्कल का ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर है, कोई सेंटर को नाम दे दो, मत दो, जब भी चलेगा। हमने क्या करा, सेंटर से एक रेडियस ऐसे खींची, ठीक है ना, जो इस पॉइंट पे कट करी, और इसी सेंटर से दूसरी रेडियस मैंने ये खींची। ये दोनों रेडियस हैं, ये रेडियस और ये रेडियस, ठीक ना। अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ दिख रही होगी, आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, यही होता है सेक्टर। यही क्या होता है, सेक्टर होता है। आपने कभी पिज्ज़ा खाया है, पिज्ज़ा देखिए राउंड शेप में होता है, ठीक है ना, बन के आ रहा है, राउंड शेप में हो रहा है। आपने छोटा सा जो आपने पीस तोड़ के खाया है पिज्ज़ा का, छोटा सा जो पीस तोड़ा है, वही पीस तो है ये, जो आप पीस खाते हो ना, वही होता है सेक्टर। क्या होता है, वही सेक्टर। आप एक्चुअली पिज्ज़ा नहीं, आप सेक्टर खा रहे हो। उसको मैथ की लैंग्वेज में पढ़ो ना, तो आप कहोगे भैया ऐसा करो कि एक मुझे सर्कल दे दो और उसमें से मैं छोटे छोटे सेक्टर खा लूँगा, ठीक है ना। तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हो, तो ऐसा कहना नहीं, ठीक है ना, लेकिन ऐसा होता है। तो ये जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये होता है हमारा माइनर सेक्टर। माइनर का मतलब होता है छोटा पार्ट, छोटा हिस्सा जो आप खाओगे, ठीक ना, जो आप खाओगे वो छोटा हिस्सा है, ठीक ना। आपको ये जो बड़ा पार्ट दिख रहा है, बड़ा, ये भी सेक्टर है, जिसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, मेजर का मतलब होता है बड़ा, माइनर का छोटा, मेजर का बड़ा, जो कि मैं खाऊंगा, क्योंकि मैं बड़ा हूं तो मुझे बड़ा मिलना चाहिए, बड़ा मिलना चाहिए कि नहीं, तो ये मैं खाऊंगा बड़ा वाला मेजर सेक्टर, और छोटा वाला सेक्टर आप खा लेना, वो है माइनर सेक्टर, ठीक है ना। ओके, ठीक है, ओके। अब हम इसके एरिया की बात करते हैं। अगर मुझे इस छोटे वाले का एरिया निकालने को दिया जाए, यानी कि जो हमारा माइनर सेक्टर है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत अब काम आने वाला है, आगे भी अभी भी, तो पक्का सीख लो। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है भैया, देखो दोनों जो एरिया होता है, चाहे माइनर सेक्टर की बात करूं चाहे मेजर सेक्टर की बात करूं, सेम ही फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। और मैं बता दूं कि एक सर्कल में हजारों लाखों करोड़ों सेक्टर हो सकते हैं। अगर मैं इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दूं ना, एक और रेडियस, तो ये वाला जो पार्ट मिलेगा ना, वो भी हमारा सेक्टर होगा। ऐसे ज्वाइन कर दूं तो एक सेक्टर ये होगा। तो आपने देखा होगा जब आप पिज्ज़ा खाते हो तो वो आपको 4 पार्ट में करके देता होगा। छोटा पिज़्ज़ा, मैं तो छोटा ही खाता हूँ, तो फिर अब वो 4 छोटे छोटे सेक्टर होते हैं। ऐसे अगर वो 10 पार्ट कर दे तो 10 सेक्टर हो जाएंगे, 20 पार्ट कर दे तो 20 सेक्टर हो जाएंगे। कोई लिमिट है क्या? कोई लिमिट नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। एरिया का जो फॉर्मूला होता है सेक्टर का, वो होता है थीटा अपॉन 360, या थीटा देखिए घबराना नहीं, मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, इनटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमने फॉर्मूला देख लिया। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा एक एंगल होता है। देखो भाई, थीटा एक ग्रीक अल्फाबेट है। क्या है? ग्रीक अल्फाबेट है, ठीक है ना। थीटा को हमेशा एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल से। जब भी थीटा वर्ड आपको जिंदगी में दिखाई दे, जो कि दिखाई देगा, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब दिखाई देगा। आगे की क्लासेस में थीटा का इस्तेमाल भर भर के है, तो इस वर्ड को अच्छे से नोट डाउन कर लो। थीटा एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको थीटा की वैल्यू यानी यहाँ पे एंगल पता चल जाए कितना, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री जो भी है, और आपको रेडियस पता चल जाए, तो आप इसको सॉल्व करके एरिया निकाल सकते हो। चाहे वो एरिया मेजर सेक्टर का हो चाहे माइनर सेक्टर का, वो तो डिपेंड ऑन क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखो, मान लिया कि मैं कह रहा हूँ कि आपको माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है, तो आपको माइनर वाला थीटा पता होना चाहिए। थीटा का मतलब यहाँ पे कोई एंगल दे रखा होगा, थीटा यहाँ रखो। रेडियस, रेडियस क्या है? रेडियस ये है, ये रेडियस। अगर मैं कहूँ कि आपको मेजर सेक्टर के लिए निकालना, तो आपको ये एंगल पता होना चाहिए, ये थीटा पता होना चाहिए। तो आप ये थीटा यहाँ रख दो, रेडियस आपकी वही रहेगी। तो यही है हमारा मेजर एंड माइनर सेक्टर का फॉर्मूला। इसको पक्का कर लो। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 कुछ भी हो सकती है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। तो एक ही बात है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, जो कि थोड़ा सा मतलब बच्चों को, स्टूडेंट को प्रॉब्लम देता है। तो आज से आपको सेगमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। ओके, चलिए बात करते हैं माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट के एरिया किस तरीके से निकलते हैं।
सबसे पहले समझते हैं होता क्या है। देखो भाई, हमने क्या करा, सबसे पहले तो एक सर्कल खींचा, जो कि मेरी आदत है हमेशा बनाने की, बना लिया। सर्कल चल रहा है, ठीक है ना, ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर से देखो हमें कोई मतलब नहीं। हमने क्या करा, एक कॉर्ड खींची, क्या खींची, CHORD कॉर्ड। कॉर्ड तो पता है ना क्या होती है भैया, मैं पहले कह चुका हूँ, मेरा ये वाला वीडियो देख लो। अगर आपको बहुत अच्छा सर्कल सीखना है, मैं गारंटी देता हूँ कि सर्कल में आपको फिर प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, 35 मिनट का है, एक बार देख लो, फिर सर्कल को आपका पक्का, ठीक है ना। नहीं देखें तब भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो भाई, हमने एक सर्कल खींचा और एक कॉर्ड खींची। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। मैंने कहा 2 पार्ट में डिवाइड करती, मैंने ये नहीं कहा कि 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करती ना। ये मत समझना कि जो कॉर्ड होती है वो सर्कल को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करती, बिल्कुल भी नहीं, 2 पार्ट में करती है डिवाइड। तो भैया ये जो कॉर्ड है वो सेंटर से होकर नहीं जा रही है। अगर सेंटर से होकर जाती तो डायमीटर हो जाती। क्या हो जाती, डायमीटर, यानी कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सबसे बड़ी कॉर्ड डायमीटर हो जाती। तो ये सेंटर से होकर नहीं जा रही, ये कहीं भी जाएगी, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ, सेंटर से होकर नहीं जाएगी। तो आप जो नीचे वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये पार्ट, इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट। क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट। ओके, ये माइनर सेगमेंट है। और जो आप ऊपर का बड़ा वाला पार्ट देख रहे हैं, बचा हुआ है सारा पार्ट, इसको कहते हैं मेजर सेगमेंट। क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट। ओके, सेगमेंट, ठीक है। ये मेजर और ये माइनर, माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा होता है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, जो कि काफ़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना, डोंट वरी, क्वेश्चन कराऊंगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा पाई अपॉन 360। समझते रहो, मैं समझाऊंगा। ये थीटा है, थीटा पाई अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 इंटू का मतलब मल्टीप्लाई है भैया, ये कॉस थीटा अपॉन 2, और मैं पूरे में लगा दूँ इसके ब्रैकेट, इंटू आर स्क्वायर। आर का मतलब रेडियस का स्क्वायर। तो ये हमारा है फॉर्मूला, किसका है, ये माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला है। किसका है, ये माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला है। ये माइनर सेगमेंट का एरिया है। किसका एरिया है, माइनर सेगमेंट का एरिया है। अब आप कहेंगे सर फिर मेजर सेगमेंट कैसे निकालूं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालूं। तो घबराना नहीं है, बस वीडियो देखो चुपचाप, ठीक है ना, बात बोलते बोलते देखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये एरिया का हमने लिख लिया फॉर्मूला, ठीक है। ये माइनर सेगमेंट, यानी ये जो नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये पार्ट, उसी का फॉर्मूला है ये। यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा। थीटा क्या है, अब आप थीटा कैसे पता चलेगा, तो भैया हमने अगर इस सेंटर से एक रेडियस ये खींच दी और इस सेंटर से ये रेडियस ये खींच दी, तो हमको ये थीटा यहाँ मिलेगा। थीटा का मतलब एक एंगल। थीटा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रट लो, याद कर लो, दिमाग में भर लो। थीटा का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एंगल। क्या होता है, एंगल। थीटा वर्ड जहाँ भी लग जाता है ना, समझ लो वहाँ पे एंगल की बात हो रही है। तो यानी कि इन 2 रेडियस के बीच का जो एंगल होगा, ये 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी थीटा हो सकता है, वो हम यहाँ रख देंगे। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, वो यहाँ रख देंगे। फिर थीटा यहाँ रख देंगे, फिर थीटा यहाँ रख देंगे, और रेडियस आर। तो ये है हमारी रेडियस। तो दोनों ही हमारी रेडियस है, तो कोई भी रख दो यहाँ पे और क्वेश्चन सॉल्व कर दो। साइन और कॉस तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा ही होगा। अगर आपने 8 चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैंने पूरी वीडियो बना रखी, देख सकते हो, ठीक है ना, देख लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन 10th क्लास। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप थीटा और थीटा रख दो, जो कि यहाँ पे मिलेगा। आर यहाँ रख दो, पाई किलो 22/7। इसको सिंपली सॉल्व कर दो, आपको माइनर सेगमेंट, यानी आपको ये वाले पार्ट का एरिया पता चल जाएगा, जो कि कॉर्ड के नीचे का पार्ट है। ये कॉर्ड है, कॉर्ड के नीचे का पार्ट। अब आप कहेंगे सर मैं मेजर सेगमेंट कैसे निकालूं, तो भैया देखो, मेजर सेगमेंट निकालने का जो फॉर्मूला है, तो आप खुद बना सकते हो, आपको रटना नहीं है, आप खुद बना सकते हो। वो कैसे, देखो मैं क्या करूं, अगर पूरे सर्कल के एरिया में से, पूरा सर्कल का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का एरिया का मतलब क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है पूरे सर्कल का एरिया। हाँ यही होता है सर, मैंने पढ़ाया, अभी आपने पढ़ाया। तो पूरे सर्कल के एरिया में से मैं छोटा वाला नीचे यानी कि माइनर सेगमेंट हटा दूं। समझना मेरी बात, ये सर्कल है और ये हमारा नीचे ये है सेगमेंट, ये क्या है, माइनर सेगमेंट। अगर मैं पूरे सर्कल पूरा सब कुछ इंक्लूड है, पूरा सर्कल में से अगर मैं इतना पार्ट हटा दूं, इतना ये नीचे वाला पार्ट हटा दूं, नीचे वाला यानी माइनर सेगमेंट हटा दूं, तो मुझे ऊपर वाला पार्ट ही तो पता चलेगा। यानी पूरे सेगमेंट में से, पूरे सर्कल के एरिया में से मैं माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर रहा हूं मैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मैं माइनस कर रहा हूं। तो मुझे क्या मिलेगा, सेगमेंट, सही है। तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मेजर सेगमेंट मिलेगा। आई बात समझ में कि नहीं, पूरे सर्कल के एरिया में से मैं नीचे मतलब इस कॉर्ड के नीचे वाला एरिया यानी कि माइनर सेगमेंट में माइनस कर रहा हूँ, माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर रहा हूँ, तो मुझे ये वाला पार्ट मिलेगा जो कि है हमारा क्या,
मेजर सेगमेंट पूरा पार्ट है भैया, ये पूरा मेजर सेगमेंट, ये पूरा पार्ट मेजर सेगमेंट है। आई बात समझ में? तो ऐसे मिलेगा आपको मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट का, सॉरी हाँ मेजर सेगमेंट और माइनर, सॉरी हाँ माइनर, तो माइनर सेगमेंट का एरिया आपके पास है और मेजर सेगमेंट आपको इस तरीके से मिल जाएगा। तो हमारे सारे फॉर्मूले नहीं खत्म होते, अभी एक फॉर्मूला बचा है, वो है हमारा लेंथ ऑफ आर्क। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि लेंथ ऑफ आर्क आपको कैसे निकालना है। ओके, चलिए बात करते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क की क्या होती है। देखते हैं भाई फटाफट। मैंने क्या करा कि एक सर्कल बनाया, ठीक है भाई, हमने एक सर्कल यहाँ पे बना लिया, ये है सर्कल का सेंटर, ठीक है, हमने सेंटर बना लिया। देखो ये जो सर्कल आपको पूरा दिख रहा है ना, ये भी एक आर्क होती है। यानी कि अगर आपको पूरे सर्कल की बोले कि इस पूरे सर्कल की आर्क निकालो, यानी कि इसका सरकमफ्रेंस की बात हो रही है। सरकमफ्रेंस मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर होता है कि नहीं होता है? ठीक है भाई, होता है, मैंने अभी आपको बताया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सही है। लेकिन अगर आपसे कहा कि एक पर्टिकुलर आर्क निकालो, यानी क्वेश्चन में आपसे कहा कि इतने की लेंथ निकालो, इतने की निकालो, इतने की निकालो, इतने की निकालो, तब आप कैसे करोगे? तो मैं कह रहा हूं कि मैंने क्या करा कि एक कैंची मैंने ये देखिए यहाँ मारी, और फिर मैंने क्या करा, एक कैंची मैंने यहाँ मारी, ठीक है ना, और फिर मैंने इतना जो पार्ट कैंची मार के इतना पार्ट अलग करके यहाँ पे रख लिया, ठीक है ना, इतना पार्ट मैंने यहाँ पे रख लिया, ठीक है ना, सही है भाई सर, आपने इतना पार्ट रख लिया। तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना छोटा सा, यही होती है आर्क, और छोटी है तो इसको बोलेंगे माइनर आर्क। क्या बोलेंगे? माइनर आर्क बोलेंगे, सही है। और ये जो बड़ा वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये गोल मटोल छोटा सा, ये नीचे का पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलेंगे मेजर आर्क। क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। ओके, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको आर्क की लेंथ निकालनी है, यानी कि आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ आर्क निकालनी, तो आपका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है θ/360 इंटू 2 पाई आर। थीटा क्या है? थीटा एक एंगल है, एक ग्रीक अल्फाबेट है थीटा, जो कि हमेशा एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी इसका मतलब एक एंगल होता है। एंगल कितने डिग्री का हो सकता है? 30, 40, 50। अब देखो हमको करना क्या है, आपको किस चीज़ की किस आर्क की लेंथ निकालनी। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मैंने एक रेडियस ऐसे खींची, एक रेडियस ऐसे खींची, भैया ये दोनों रेडियस हैं, ठीक है ना, और इनके बीच का वाले एंगल बना थीटा, कितना बना? थीटा। तो मुझे किस आर्क की लेंथ निकालनी है? तो मुझे भैया इस आर्क की लेंथ निकालनी है, इस आर्क की लेंथ निकालनी है, समझे? तो इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, थीटा के प्लेस पे थीटा उठा के रख दोगे, 30, 40, 50 डिग्री जो दे रखा हो। रेडियस आपको पता है 7, 8, 9, 10 ऐसे करके दे रखी, तो वो यहाँ रख दोगे, और पाई की वैल्यू 22/7 होती है, वो यहाँ रख दोगे पूरी यहाँ पे, अब बात खत्म, कैलकुलेट कर दोगे, ठीक है ना, क्लियर, सही। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको इस चीज़ की, इस इतने आर्क की लेंथ निकालनी, इतने आर्क की, सिर्फ इतना आर्क, ये सिर्फ ये, तो क्या करोगे? तो भैया क्या करोगे? थीटा आपको ये लेना पड़ेगा, रेडियस नहीं चेंज होगी, रेडियस वही रहेगी क्योंकि रेडियस सारी बराबर होती है, थीटा चेंज हो सकता है। मैं कहता हूँ आपको इतने आर्क की लेंथ निकालनी है, ये पूरी, ये ठीक है ना, ये कितनी भी आर्क हो सकती है, हजारों आर्क हो सकती है, छोटी छोटी करके, ये थीटा, तो आपको थीटा ये लेना पड़ेगा यहाँ पे, रेडियस वही रहेगी, रेडियस नहीं चेंज होती, रेडियस बराबर होती है। तो इसी तरीके से निकलती है लेंथ ऑफ आर्क। ओके, तो आपको माइनर आर्क, मेजर आर्क सबको समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया। तो जितने फॉर्मूले आपके इस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिए, एक एक फॉर्मूला बता दिया, एक एक फॉर्मूला कर दिया, इससे ऊपर एक भी फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आपको सर्कल को जानना हो तो इस वीडियो को भैया देख लेना जाके, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप सर्कल की छोटी से छोटी, यानी पॉइंट से लेकर सर्कल के राउंड तक सब कुछ जान जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अब बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 12.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की, और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 सर्कल है हमारे पास, तो मैंने क्या करा, एक सर्कल ये बना लिया, ये वाला, और एक सर्कल मैंने ये बना लिया। आप अभी सर्कल को मत देखिए, ठीक है ना। आपसे कह रहा है इन दोनों सर्कल की जो रेडियस हमको दे रखी है वो दे रखी है 19 और 9, यानी कि इसमें से एक सर्कल की रेडियस 19 है, जो कि मैंने ये बना ली, और दूसरे सर्कल की जो रेडियस है वो दे रखी 9 सेंटीमीटर। तो आपको ये तो अच्छे से पता है ना कि रेडियस क्या होती है। देखो भाई, एक सर्कल पर सेंटर से, सेंटर है सर्कल का, इस सेंटर से जो लाइन सर्कल तक जाती है, सर्कल तक, तो वही होती है रेडियस। तो ये सेंटर है, ये सर्कल है, ठीक है ना, तो ये जो लाइन जा रही है यही रेडियस है। तो मैं ऐसी कितनी भी लाइनें खींच दूँ सब एक ही बात है, आप चाहो ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, कैसे बना लो, वो सब होंगी रेडियस भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो मैंने क्या कर दिया, ये जो ये वाला सर्कल है मैंने इसकी रेडियस को दे दिया R1, ठीक है ना, यानी कि R1 दे दिया, और जो दूसरा सर्कल है ये वाला, इसकी रेडियस को मैंने दे दिया R2, यानी कि इसको दे दिया R2। अलग अलग नाम आपको देने पड़ेंगे क्योंकि भैया रेडियस चेंज है तो नाम भी आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ R1 R2 दिया, आप भी कुछ इसी तरीके का R1 R2 ही
दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक थर्ड सर्कल भी है हमारे क्वेश्चन में जिसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है, तो यही वो थर्ड सर्कल है जिसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है। तो मैंने इसकी रेडियस ले ली बड़ी आर। क्या ले ली? बड़ी आर ले ली, क्योंकि मुझे इसकी भी चेंज करनी पड़ेगी। पर तीनों की जो रेडियस है वो अलग अलग है, आपको एक जैसी नहीं लेनी, ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है, कंडीशन ये दे रखी है जो हमारा थर्ड सर्कल है उसका जो सरकमफ्रेंस है, यानी कि जो बाउंड्री है, सरकमफ्रेंस है उस, ठीक है ना, जो सरकमफ्रेंस है वो किसके बराबर है? इन दोनों सरकमफ्रेंस के सम के बराबर, यानी प्लस के बराबर। सम का मतलब होता है प्लस। तो आपको अच्छे से एक बात पता होनी चाहिए कि सरकमफ्रेंस क्या होता है। भैया देखो, किसी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो उसकी बाउंड्री होती है। तो इस वाले सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, बड़ा आर है। यही होता है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला। अगर आपने वीडियो को शुरुआत से नहीं देखा है तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। ये फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस का। तो इसका सरकमफ्रेंस मैंने यहाँ लिख दिया, जो कि बराबर है, इक्वल है। किसके इक्वल है? इन दोनों सरकमफ्रेंस के प्लस के इक्वल है। प्लस लिखा हुआ है, ठीक है ना। सम क्वेश्चन में इस्तेमाल हुआ है सम। सम का मतलब होता है प्लस। तो इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई R1। भैया देखो यहाँ पे R1 यूज किया क्योंकि इसका रेडियस R1 है, प्लस क्योंकि सम कह रहा है क्वेश्चन में तो प्लस लगा दिए। इसका जो सरकमफ्रेंस है वो 2 पाई R2 है, 2 पाई R2, क्योंकि यहाँ पे रेडियस R2 का इस्तेमाल करा है, ठीक है। हमने इस चीज़ को ऐसे ही रखा। हमको इस वाले R की वैल्यू निकालनी है तो इसको अकेला कर देंगे तभी निकलेगी। 2 पाई यहाँ से, 2 पाई यहाँ से निकाल लो कॉमन। कॉमन का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो दोनों में हो, मैंने निकाल ली बाहर। तो यहाँ पे सिर्फ बचा R1 प्लस यहाँ पे से बचा R2। क्लियर? अब देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यहाँ पे बचा R। तो R इज इक्वल टू यहाँ पे R1। तो R1 की वैल्यू कितनी? R1 की वैल्यू 19 है। तो मैं इस R1 की प्लेस में 19 लिख दूँ, फिर ये प्लस है। और यहाँ पे R2 की वैल्यू कितनी? R2 की वैल्यू है 9। इस R2 के प्लेस में मैं 9 लिख दूँ। बात समझ में आई कि नहीं? भैया इस R1 के प्लेस में मैंने 90 लिख दिया क्योंकि दे रखा है पहले का इसका रेडियस। तो इसकी मैंने इसकी जगह पे R2 की जगह पे मैंने 9 लिख दिया क्योंकि इसका रेडियस हमको दे रखा है। तो हम इसको ऐड कर ले रहे हैं। तो 19 और 9 कितना हो जाएगा? 19 और 9 हो जाएगा 28। और ये इसमें सेंटीमीटर में है तो हमारा सेंटीमीटर में आ गया। यानी कि जो थर्ड सर्कल है उसकी रेडियस 28 आई थी। यानी ये सर्कल इन दोनों से तो बड़ा होगा। जिसका रेडियस ज़्यादा है वो सर्कल भी बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा ये सर्कल, उससे छोटा ये और सबसे छोटा ये, क्योंकि इसका रेडियस सबसे कम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ओके, चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 12.1 के सेकंड क्वेश्चन की। और सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो सर्कल है हमारे पास, इसमें भी सेम वही चीज कह रहा है, कोई चेंज नहीं है। तो एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। ये अभी आपको नहीं देखना है। आपसे कहा इन दोनों सर्कल की जो रेडियस हमको दे रखी है वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो मैंने मान लिया कि इस वाले सर्कल की रेडियस 8 है और इस वाले सर्कल की रेडियस 6 है। तो जो इस पॉइंट से, ये सेंटर से जो लाइन आपको सर्कल पर दिख रही है ना, यही रेडियस होती है आधी, ठीक है। तो मैं कहीं भी खींच दूँ, यहाँ यहाँ यहाँ, आपकी मर्जी कहीं खींच दो, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैंने ऐसे खींच दी, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से इसको 6 दे रखा है, ठीक है भाई। इसकी रेडियस हो गई 8 और इसकी रेडियस हो गई 6, सही है। आपसे कह रहा है कि एक और सर्कल है मेरे पास तीसरा कोई, तो मैंने वो यहाँ बना लिया। आपसे कह रहा है कि इसकी रेडियस हमको फाइंड करनी है। रेडियस का मतलब हमको ये वाली लाइन बतानी है कि कितनी होगी, ठीक है भाई, हम बता देंगे। और आपको एक कंडीशन दे रखी है कि इसका जो एरिया है, इस सर्कल का जो एरिया है वो बराबर है, यानी इक्वल है इन दोनों एरिया के प्लस के इक्वल है। यानी कि इस सर्कल का जो एरिया है, यानी कि इस सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं? मैंने बड़ा आर लिया क्योंकि मैं इस सर्कल की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैंने बड़ा आर इस्तेमाल किया। वो इक्वल है किसके इक्वल है? इसके एरिया के। इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई R1। यहाँ पे R1 हो जाएगा, याद रखना भाई R1, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो कितना लिया है? R1 लिया है। तो यहाँ पे R1 हो जाएगा, प्लस इसका कितना हो जाएगा? पाई R2 स्क्वायर लगा दीजिए, स्क्वायर होता है एरिया में, ठीक है ना। पाई R2 क्लियर है, क्योंकि मैंने इसका R2 लिया है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में, ठीक है। इसका R1 लिया, इसका R2 लिया है। R1 6 और R1 8 और R2 6, सही है, क्लियर है, बात सही है। अब देखो भाई, आपसे कह रहा है कि इस वाले सर्कल का जो एरिया है वो इक्वल है, किसके इक्वल है? इसके सर्कल का एरिया, इसके सर्कल का एरिया के प्लस के। प्लस का मतलब है सम। क्वेश्चन में देखिए सम का इस्तेमाल करा गया, SUM सम। तो सम का मतलब क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है ना, सही है। तो यहाँ से देखिए पाई आर स्क्वायर ऐसे ही है। हम क्या कर ले, पाई यहाँ से बाहर निकाल ले, क्योंकि पाई जो है वो दोनों जगह है। तो मैंने पाई को कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा R1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा R2 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। पाई से पाई कैंसिल। R स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ R1 की वैल्यू कितनी? 8 लिख दो भाई, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लो, ठीक है, प्लस R2 कितना? R2 6 है, तो मैं यहाँ 6 लिख दूँ, ठीक है भाई। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लो, ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं, ब्रैकेट हटाओ। अब देखो भाई,
8 का स्क्वायर यानी 8 की 2 बार मल्टीप्लाई 64, और 6 का स्क्वायर यानी 6 की 2 बार मल्टीप्लाई 36। आप इन दोनों का ऐड करके देख लो कितना आएगा भाई, आएगा इन दोनों का 100 आ गया। आप मेरी बात समझना ध्यान से, स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है, बताओ होता है। और 10 का अंडर रूट 100 का अंडर रूट कितना होता है, 10 होता है। और सेंटीमीटर लगा दो, अंडर रूट तो पता है ना 100 का 10 होता है। देखो कैसे, 2 जीरो का लिख दो 1 जीरो और 1 का 1, ये 100 का निकालने का तरीका है, बाकियों का अलग अलग होता है यार, बहुत ही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहो तो अंडर रूट आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो, जो कि आपको बचपन में सिखाया गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन खत्म, तो आपका आज का सेशन खत्म। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो यार सब्सक्राइब करके ही जाना, बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ। मैं देखो भाई रात का 2 बज रहा है, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है ना, अपना काम निपटाने के बाद वीडियो शूट करता हूँ। अब देखो मैं कितने बजे उठूँगा, जल्दी उठना पड़ता है। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप चाहो तो मेरा इंस्टाग्राम पे पीछा कर सकते हो maths.teacher से। तो क्या मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।